हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं हरियाली अमावस्या के दिन पर्यावरण संरक्षण का दिए संदेश। मुक्तिधाम परिसर व गर्ल्स कॉलेज में रोपे पौधे, कलेक्टर एसपी रहे मौजूद। नवागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद ने की टिप्पणी। विरोध स्वरूप भाजपा ने गांधी चौक पर किया धरना प्रदर्शन। और 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा चुनाव। जिला पंचायत कार्यालय में प्रशासन ने की तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाए गए बैरिकेड्स। अब खबर विस्तार से। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और हरियाली अमावस्या के पावन दिन शासकीय गर्ल्स कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, कॉलेज प्राचार्य, जनसंपर्क अधिकारी वीडी अहिरवाल सहित कॉलेज की छात्राएं उपस्थित रहीं एवं जन अभियान परिषद गायत्री परिवार भी उपस्थित रहा। देखिए, आज हरियाली अमावस्या का दिन है और अंकुर अभियान के तहत यहाँ सारे कॉलेज के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, डीएफओ साहब हैं, सीओ जिला पंचायत हैं, एसपी मैडम हैं, हम सब लोग यहाँ मिलकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं। और जो हमारा बायोविद्युत ऐप है, हम रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं इसमें और उसको डाउनलोड भी कर रहे हैं। सर जी, आज क्या कार्यक्रम था और क्या यहाँ पर व्यवस्था की आपने? अंकुर पर्यावरण का कार्यक्रम था, अंकुर पर्यावरण कार्यक्रम, और यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया है हमने। किस संस्था से? हाँ, गर्ल्स कॉलेज से। कार्यक्रम जो है करते हैं, उसी में शासन का जो अंकुर कार्यक्रम है उसी के तहत हम लोगों ने एक अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से की है। ये महिला कन्या महाविद्यालय विदिशा से, जहाँ बहुत सारे एनसीसी के बच्चे, एनएसएस के बच्चे सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लिया है। सर, देखा जा रहा है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़े खाली पड़ी हुई हैं, खेत खाली पड़े, सर उनके लिए अपनी क्या प्रयास कर रहे हैं? सर नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं और ये प्रचार प्रसार भी करते हैं और ऐसा नहीं है, लोग लगाते हैं। जो लगाने के शौकीन लोग हैं वो नर्सरियों से, हमारी रोपड़ियों से पौधे ले रहे हैं। कितना लक्ष्य रखा सर इस बार? कुछ है? नहीं, हमने इसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि पर्यावरण वानिकी में कम से कम हम 5 लाख पौधे लगाएं, शहरी और नगरीय इलाकों में। अखिल भारतीय कांग्रेस ट्रेड यूनियन साफ सफाई कर्मचारी संघ की विश्राम गृह में बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश और राष्ट्र के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां सफाई कर्मी को नगर अध्यक्ष नियुक्त भी किया गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद। मगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, मगन भैया कैसा हो। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद। आपके लिए जैसे लोग सीनियर लीडर सभी भाई अध्यक्ष मगनलाल झांझोट, अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 प्रांतीय शाखा मध्य प्रदेश। आज विदिशा जिले के अंदर हमारी 6 इकाई का गठन करने में आया हूँ। हमारे राष्ट्र के अंदर केंद्र सरकार से सफाईदारों की समस्याओं को लेकर ताल कटोरा स्टेडियम पर अगस्त के माह में एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और विदिशा जिले के अंदर मेरी शहर इकाई नहीं थी, नगर इकाई अध्यक्ष के लिए मैं नियुक्ति करने आया हूँ, क्योंकि ये नियुक्तियाँ हर प्रदेश में जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ पे नियुक्तियाँ करके मैं संगठन के माध्यम से तैयारी कर रहा हूँ। राष्ट्र के आह्वान पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय चरण सिंह टांड साहब का आदेश है कि जहाँ पे इकाइयाँ अभी जो गठित नहीं है वहाँ पे जल्दी गठित कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। आज किसको आपने यहाँ पर नियुक्ति पत्र दी है? आज मैंने नगर अध्यक्ष मनोज टांग जी को दिया है, मनोज कटारे जी को बनाया है
और वो नगर अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ और उनको नियुक्त किया और सफाईदारों की समस्याओं के लिए उनको मैं महेश कटारे, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय सफल मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन। आज अखिल भारतीय सफल मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोड़ जी विदिशा के आगमन पर थे, क्योंकि सफाई कामगारों का नगर शाखा खाली थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए आज वो यहाँ विदिशा आए हुए थे। क्योंकि अभी हमारा पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारी बाड़ियाँ खाली हैं वहाँ नियुक्ति करना है, क्योंकि आने वाले समय पे दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं अगले महीने की। तो आज किसको आपने नियुक्त किया और किस पद पर किया? मनोज कटारे को किया है, अखिल भारतीय सफल मजदूर कांग्रेस का शहर का अध्यक्ष किया है। मैं मनोज कटारे विदिशा, मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं अपनी ईमानदारी और सख्त निभाऊंगा। जिला पंचायत कार्यालय एवं परिसर में 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दौरान चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए। हरियाली अमावस्या के अवसर पर गृह शांति के महत्व पर प्रकाश डाला गया। बेस नर्सरी में नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका बनी है। पौधों की विशेषता पर चर्चा के दौरान अपना मत रखा। तो 9 ग्रह हैं हमारी, 12 हमारी क्या राशियाँ हैं। सूर्य जो होता है वो 12 संक्रांतियों पर घूमता है, मेष वृष में तो घूमता है, तो बहुत बड़ा महत्व है। पूरा शरीर हमारे नक्षत्रों के ऊपर बना है, पूरा ग्रहों के ऊपर बना हुआ है। जिस टाइम हमारा जन्म होता है उस टाइम किस ग्रह की दशा चल रही है, ये भी हमको ज्योतिष के अनुसार निकालते हैं हम। क्योंकि जब मान चलो कोई कुर ग्रह है, कुर ग्रह की महादशा हो गई तो उसका प्रभाव व्यक्ति पड़ता है, मतलब व्यक्ति के ऊपर तो ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। अच्छा, जैसे कभी देखा जाता है कि जो लोग कुछ हरे भरे पेड़ों को काट देते हैं, उनके नक्षत्रों को क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जो क्या है कि आजकल जो हरे बड़े वृक्ष काट रहे हैं, इनको नहीं काटना चाहिए व्यक्तियों के लाने, क्योंकि क्या है कि वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष काटने से क्या होता है कि जो अपने मान लो आपने किसी धोखे में किसी ऐसे वृक्ष को काट दिया जो अपना राशि स्वामी था, अपने ग्रह संबंध रखता था या अपने नक्षत्र संबंध रखता था, तो उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए नहीं दिख रहा है ये जो नवग्रह वाटिका बनी है और नक्षत्र वाटिका बनी है, ये कहाँ पर बनी है और इसका मानव जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? ये सर जो है तो ये बेस नर्सरी है सरकारी फॉरेस्ट की, यहाँ पे बना हुआ है और देखने के लिए अच्छा लगता है, पब्लिक आती है देखती है। और हाँ, उसमें नक्षत्र है, पौधे लगे हैं नक्षत्र वाले, और नवग्रह में भी हैं, 9 ग्रहों के पौधे लगे हैं। नवागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस सांसद द्वारा टिप्पणी को लेकर भाजपा द्वारा गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सत्य का साथ दिया है। यदि आप हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के प्रति
टीका टिप्पणी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूं, मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगी कि अपना धरना नहीं तोड़ें और अधीर रंजन जी को बर्खास्त करवाएं। भी होगी और जिस पार्टी के वो नेता हैं उस नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी है। किसी बहन बेटी पर आरोप लगाना, इससे ज्यादा शर्म की बात तो हमारे देश में कुछ हो नहीं सकती। और वो भी हमारी राष्ट्रमाता, राष्ट्रपति हैं तो हमारी राष्ट्रमाता ही है। हमारी पूरे देश की बेटी के खिलाफ टिप्पणी करके उन्होंने संपूर्ण देश की हमारी माता बहनों का अपमान किया है और ये अपमान भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली। हम ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं, मगर हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसमें अपनी बात हम लोकतांत्रिक तरीके से कहने में विश्वास रखते हैं। और आज संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमती सोनिया गांधी से इस धरने के माध्यम से ये अपील कर रही है, ये कहना चाह रही है कि आपके जो नेता ने जो गंदी टिप्पणी की है उसके लिए आप संपूर्ण देश से माफी मांगें, उनको तत्काल पार्लियामेंट के नेता प्रतिपक्ष पद से हटाएं। और लोकसभा अध्यक्ष जी से भी हमारी ये मांग है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर चलना चाहिए। देश के 2-3 पद ऐसे होते हैं जिसपे पूरी दुनिया की निगाह होती है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष। सरकार की पॉलिसी बनाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री, और सरकार ठीक से चले, सरकार की कमजोरियां और सरकार देश ठीक दिशा में आगे बढ़े, कहीं सरकार गलती नहीं करे। इसके लिए अगर वास्तव में अगर किसी की चौकीदारी की कोई भूमिका होती है तो वो नेता प्रतिपक्ष की होती है, जिस पर संपूर्ण दुनिया निगाह रखता है। ऐसे में संपूर्ण दुनिया में भारत की छवि खराब की है। एक समृद्धशाली शक्तिशाली भारत इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? संपूर्ण देश में आज भारतीय जनता पार्टी, अधीर रंजन चौधरी जो हैं नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने हमारी महामहिम बहन द्रौपदी जो मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं उनके खिलाफ बहुत ही हल्की टिप्पणी की है। वास्तव में उनकी जो टिप्पणी है वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आती है। और मैडम सोनिया गांधी जी जिस पार्टी के नेता हैं, उनका नेता प्रतिपक्ष अगर इस प्रकार की टिप्पणी करे तो ये और भी सोचनीय प्रश्न हो जाता है। सोनिया गांधी जी खुद भी महिला हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को माता के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। ये भारत देश है और यहाँ ऐसी संवैधानिक पद पर जो देश का सर्वोच्च पद है उस पे बैठे हुए हमारी बहन पर टीका टिप्पणी करना बहुत अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब आज हर मंडल स्तर पर धरना देकर उनकी निंदा कर रहे हैं। और हम ये मांग करते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है कि आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ भी टीका टिप्पणी करें। इससे देश का सम्मान कम होता है और देश का सम्मान कम हो करने वाले लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए और इनको तत्काल, सोनिया जी से भी हम ये मांग करते हैं कि इनको तत्काल नेता प्रतिपक्ष का जो पद पे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, उनको तत्काल वहाँ से निष्कासित करना चाहिए और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिला सनाट ब्राह्मण परिषद द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि कुमारी श्रेया चौबे की रोड के गड्ढों के कारण असमय मौत हो गई थी। दुर्घटना स्थल की सड़क जर्जर है और बहुत ही खराब है। हमेशा दुर्घटना का डर राहगीरों में बना रहता है एवं बालिका के परिजनों को आर्थिक मदद हेतु प्रशासन से मांग की है। वहीं शहर की सड़कें ठीक कराने की मांग भी की गई। में हम लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष पे सभी को जानकारी है कि 12 तारीख को बड़ी दुखद घटना घट गई थी। हमारे समाज की बेटी श्रेया चौबे का दुखद निधन एक्सीडेंट के कारण हो गया था। इसमें प्रशासनिक लापरवाही भी नज़र आई और दूसरा नगर पालिका के द्वारा जो रिपेयरिंग वगैरह नहीं की गई गड्ढों की बरसात से पहले, उसके कारण दुर्घटना होना पाया गया। इस सिलसिले में आज हम सभी कलेक्टर साहब के पास एक ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें उस रोड को सुधारने और बालिका के नाम के आधार पर उस रोड का नाम
भविष्य के लिए स्वर्गीय श्रेयस चौबे मार करने की अपील करने के लिए आए थे हम। परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी प्राप्त हो। और अतिक्रमण किस संदर्भ में ज्ञापन है आज? विगत दिनों हमारी समाज की होनहार बिटिया जिसका बड़े बाजार में साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, आकस्मिक मृत्यु हुई थी, आज उसी संबंध में हम समाज के प्रमुख लोग जो लगातार समाज का काम कर रहे हैं माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमने मांग करी है कि एक तो उस चौराहे का नाम बिटिया के नाम पर होना चाहिए, वो जो अतिक्रमण शहर में है बड़े बाजार सहित तमाम वो सही होना चाहिए, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी क्षतिपूर्ति हुई है वो परिवार को मिलना चाहिए। हमने हमारी बिटिया खो दिया वो तो नहीं आएगी, लेकिन अब जो भी क्षतिपूर्ति है शासन से हम मांग करेंगे परिवार को मिले और उस चौराहे का नाम बिटिया के नाम पर करें ताकि वो बिटिया हमेशा अमर रहे। वो चर्चा हुई है वो ढिलमुल भरी है, बोले कलेक्टर साहब करेंगे, मुझ पर भी इतने अधिकार नहीं है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं सब सड़क। जन अभियान परिषद द्वारा हरियाली अमावस्या के अवसर पर रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का संदेश देते हुए तुलसी के पौधे गर्ल्स कॉलेज में रोपित किए गए। आप सभी वायुदूत ऐप डाउनलोड करके उसमें फोटो अपलोड करें। प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से और फॉरेस्ट ऑफिस के माध्यम से गर्ल्स कॉलेज में 50 तुलसी का पौधे लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे तुलसी वाटिका बनाई जाएगी गर्ल्स कॉलेज में, जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं गायत्री परिवार सम्मिलित है। बहुत बढ़िया। हम सब ने ठाना है भारत माता की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भाजपा की भारी जीत पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने सभी का आभार जताया। और 6 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया है। ये विदिशा जिले के लिए बहुत ही सुखद स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस विदिशा जिले में जो विकास कार्य कराए हैं, गांव-गांव में जिस प्रकार से उन्होंने गांव गरीब किसान की चिंता की है। इसके पहले 5 जनपद हमारे पास हुआ करते थे, विदिशा और ग्यारसपुर जनपद हमारे पास नहीं थे। अब एक बासोदा को छोड़ के 6 जनपद हमारे पास हैं और कल श्री बाड़ वाले गणेश जी भगवान की कृपा से जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हमारा जीतने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जिले के नेताओं को, माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जी जादौन को, सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने बड़ी कुशलता के साथ भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को नीचे तक पहुँचाकर एक भारतीय जनता परिवार को बढ़ाने का काम किया है। आज गाँव से लेकर शहर तक भगवा मैं हमारा विदिशा जिला है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद। श्रीमती गीता रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होंगी, ये लगभग तय है और कल उन्हीं को चुनाव लड़ा रहे हैं, वही जिला पंचायत को करने जा रहे हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण एवं हरियाली अमावस्या पर मुक्तिधाम परिसर में औषधीय पौधों का रोपण किया गया। सबसे कम उम्र की नवनिर्वाचित पार्षद आयुषी ने समाज सेवियों के संग पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लिया और हरियाली को बचाने की शपथ भी ली। जिंदगी को चलायमान रखने के लिए और शरीर में सांसों का क्रम न टूट पाए, इसके लिए हमें हरियाली से नाता जोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा हरियाली छोटी जिंदगी से नाता तोड़ लेगी। उक्त उद्गार मुक्तिधाम सेवा समिति सचिव मनोज पांडे ने मुक्तिधाम परिसर में आयोजित विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस एवं हरियाली अमावस्या के अवसर पर कहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके संरक्षण और उसे बचाने के लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम लगता है। इसके लिए हरदम तैयार रहना चाहिए। मुक्तिधाम का पूरा परिसर वन क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। इसी बात की गवाही है कि वहाँ हम सब लोग प्रतिदिन 365 दिन अपनी सेवाएं पौधों के संरक्षण के लिए देते हैं। आज 2 बड़े पर्व हैं, एक विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और दूसरा हरियाली अमावस्या। हमारे धर्म वेद पुराण भी प्रकृति के संरक्षण और पौधों के रोपण के लिए बल देते हैं और ईश्वर को भी यही पसंद है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उनका संरक्षण करें। इस अवसर पर सबसे छोटी उम्र की पार्षद आयुषी अग्रवाल भी उपस्थित थी। ज़्यादा नहीं है, नींद से जग गए तो और दिक्कत हो जाएगी। परिवार से तो तुम डर लगता है तो फालतू दिखाओगे नहीं, ये धान वाले में इसमें क्या होता है कि दवाई फ्री है। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अपडेट न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।